और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पंजाबी जुबान जो है, मेरे को देखो, मैं बोल नहीं सकता पर समझ लेता हूँ। पर जब भी कोई पंजाबी आप बोलते हो तो मेरे को अपने पिताजी की याद आती है, और वो अभी मेरा हमारे साथ नहीं है। वो बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते। तो पंजाब में वो टीचर थे, उन्होंने पंजाबी में, वहाँ पता लगा पिताजी के थ्रू के वो पंजाबी में पढ़ाते हैं वहाँ, जब आप पंजाब में पढ़ाते हो। तो वो लिखते भी थे पंजाबी, बोलते भी बहुत अच्छी पंजाबी थे। तो जब भी मैं किसी को देखता हूँ, जैसे अभी इसने स्मृति ने पंजाबी में सॉन्ग भी सुनाया, पोयम भी, तो मेरे को उनकी कहीं याद आती है कि, और वो बोलते भी थे, कहते थे कि पुत्र मैं तेरे को बहुत अच्छी पंजाबी बोलनी सिखाऊंगा। तो बस बोलनी नहीं आती, समझ में आ जाती है। तो बड़ी प्यारी जुबान है, बड़ी एक तरह का लगाव है इस जुबान से, बड़ी मीठी जुबान है। तो इसी के साथ मैं मधु सिंह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप यू कैरी फॉरवर्ड। नहीं करता मैं तेरा जिक्र किसी तीसरे से, नहीं करता मैं तेरा जिक्र किसी तीसरे से, तेरे बारे में बात सिर्फ खुदा से होती है। समृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं अपने कक्षा से आर्यन को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। आर्यन प्लीज। A very good afternoon to all, respected Rajesh sir and my dear colleagues. Happy Independence Day to all. And today I'm going to sing a patriotic song from the movie Holiday. And here's my presentation. हरिओम, अगर आप कैमरा ऑन कर सको यार, इट इज माय रिक्वेस्ट। बाकी मर्जी है आपकी, कोई ओब्लिगेशन नहीं है कोई, पर हम देख सके आपको गिटार बजाते हो तो दैट विल बी गुड। सर इसके बाद सर जो नेक्स्ट सॉन्ग उस पर कर लूंगा, क्योंकि सर थोड़ा भी लाइट भी नहीं आ रही सर थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं, आप शुरू करो प्लीज। जी सर। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क ना हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क ना हो नैना अश्क ना हो। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना, अश्क ना हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना, अश्क ना हो नैना अश्क ना हो। बीते हुए लम्हों के तारे गिनूंगा मैं, आके तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं। जब कभी हल्की हल्की बरखा आए, जब कभी दिल भी यूं ही भर सा जाए, जब कभी हल्की हल्की बरखा आए, उस पल झोंका एक बन के आऊंगा मैं। ओ तेरी चूड़ी नग में गाए जो मेरे, तेरी पलकों पे हो साए वो मेरे नैना, अश्क ना हो आंसू कर दे हमें कमजोर नैना, अश्क ना हो नैना अश्क ना हो। तेरे लिए सांसें आए तेरे लिए जाएं जाएं रे जाएं रे, तेरे लिए सांसें आए तेरे लिए जाएं जाएं रे जाएं रे। रब्बा रब्बा बैरी से बिछोड़े जाने किसने बनाए, हाय रे दूरी तड़ पाए मेरे बाद चाहे आए याद मेरी, रब्बा इश्क ना हो रब्बा इश्क ना हो नैना अश्क ना हो। थैंक यू। बहुत खूब, हरिओम। और वो फरमाइश हमारी अधूरी रह गई, अगर आप गिटार के साथ कोई सॉन्ग जी जी प्रस्तुत करें। जी सर।
भाई मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक बार हरिओम का एक मौका मिला मेरे को, हरिओम का गिटार के साथ एक सॉन्ग उसने क्लास में प्रस्तुत किया था, और उस समय स्मृति ने भी मेरे को, स्मृति को भी सुनने को मौका मिला। तो आज फिर दूसरा मौका है, थैंक्स टू गॉड के इस तरीके से मेरे को दूसरा मौका मिला और हम सबको मिला। हाँ जी हरिओम प्लीज। जी जी सर। पास हो जाए। So this is another song that is belong to the love theme genre. So begin with that. मेरी दहलीज से होके बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, बहारें भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। तूने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, दिल को माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तूने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, दिल को माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया, सिलसिला जानू ना। अगर इफ यू कैन हियर मी हरिओम, आप आर्यन आपकी आवाज नहीं आ पा रही, या बैंड भी आप कैमरा कैमरा यू कैन स्विच ऑफ ताकि हमें आपको सुनने का मौका मिले। शायद बैंडविड्थ ज्यादा यूज करता है कैमरा ना। देन यू गो ऑन विद योर परफॉर्मेंस। जी सर। या नाउ आई थिंक इट विल बी ओके। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मेरा मिलना है अब का इशारा, मानू तुझको बनाया मेरे जैसे ही किसी के लिए। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अब ना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू, रियली वंडरफुल। दूसरी बार मौका मिला दोनों को आपको सुनने का, सो आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड वी ऑल आर रियली फॉर्चुनेट कि हमें ऐसा मौका भगवान की तरफ से मिला। हाँ जी मधु सिंह प्लीज। लोग कहते हैं समझो तो, लोग कहते हैं समझो तो खामोशियां भी बोलती हैं, लोग कहते हैं समझो तो खामोशियां भी बोलती हैं, मैं अरसे से खामोश हूँ वो बरसों से बेखबर हैं, मैं अरसे से खामोश हूँ वो बरसों से बेखबर हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपनी कक्षा से हर्ष को आमंत्रित करना चाहूंगी जो आए और अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। हर्ष। Happy Independence Day to to Rajesh sir and all dear friends. आज जो मैं लाइनें बोलने जा रहा हूँ वो बेस्ड है हमारे बचपन पर। ये उन दिनों की बातें हैं जब हम बच्चे थे, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे।
झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। सुकून की बात मत कर ए दोस्त, सुकून की बात मत कर ए दोस्त, बचपन वाला संडे अब नहीं आता। कोई मुझको लौटा दे वो बचपन का सावन, वो कागज की किश्ती वो बारिश का पानी। कोई मुझको लौटा दे वो बचपन का सावन, वो कागज की किश्ती वो बारिश का पानी। जिंदगी फिर कभी ना मुस्कुराई बचपन की तरह। मैंने मिट्टी भी जमा की और खिलौने भी खेल कर देखे। बचपन में तो शामें भी हुआ करती थी, बचपन में तो शामें भी हुआ करती थी। अब तो बस सुबह के बाद सीधी रात हो जाती है। देर तक देर तक हंसता रहा उन पर हमारा बचपन, देर तक हंसता रहा उन पर हमारा बचपन, जब तजुर्बे आए थे संजीदा बनाने के लिए। और तो कुछ नहीं बदला उम्र बढ़ने के साथ, और तो कुछ नहीं बदला उम्र बढ़ने के साथ। बचपन की जो जिद थी समझौते में बदल गई। कागज की किश्ती थी पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में हम, कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में हम। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे। तब दिल तब दिल नहीं सिर्फ खिलौने टूटा करते थे, तब दिल नहीं सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। अब तो एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं होता, और बचपन में तो हम जी भर कर रोया करते थे। थैंक्स, इतना ही कहना चाहूंगा मैं आज। भाई हर्ष, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आपने पता नहीं कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनी या नहीं सुनी, पर मैं शेयर करूंगा। ऐसे लगता है जैसे आदमी आराम से सोए और रात को रेडियो सुनता है ना, वो जो एंकर वहां बोलते हैं, इट वाज समथिंग लाइक। मैं शेयर करूंगा, आप देखना। पता नहीं आपको क्वालिटी पता है या नहीं, पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई आप कुछ भी कहानी भी सुनाओ, कुछ भी सुनाओ तो आदमी सुनता जाए। सो रियली वंडरफुल। और दूसरी बार हर्ष को मेरे को सुनने का मौका लगा। एक बार क्लास में लगा था मौका, जब हमने हर्ष को सुना था। पर ऐसे जब पिक्चर ऑफ है, बिल्कुल ही आवाज सुन रही है, एंड इट इज सो क्लियर कि आप सुनते जाओ सुनते जाओ। सो रियली वंडरफुल भी। आपने बहुत अच्छी कविता पेश की। तो अब मैं मधु सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। बचपन का जमाना होता था, बचपन का जमाना होता था, खुशियों का खजाना होता था, चाहत चांद को पाने की और दिल तितली का दीवाना होता था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि इस प्रकार है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं, ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ मुझमें कोई फरेब नहीं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहब्बत बदली है और ना दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर ए गालिब, सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, जीवन की भाग दौड़ में
क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी होती है। एक सवेरा था, हाँ एक यस। सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराए तो बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराए तो बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब मधु। सो कविता हरिवंश राय बच्चन की और आपके शब्दों में इट वाज रियली वंडरफुल। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं अपनी कक्षा से गुरप्रीत कौर को आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। गुरप्रीत कौर। Good afternoon to all. I want to congratulate to all my friends for the bright future. I will remember you with your warm wishes and memories that we have made in college. Wishing you all the best and good luck in your career. No matter what, where you go, I will remember you all. I will always wish great success in your life. Thank you for your support and goodwill we all have shown over the years. These memories are one that I never forget. Special thanks to Rajesh sir for doing this great job that I will never forget in my life. Thanks a lot, sir. भाई गुरप्रीत, अब मैं कुछ बोलूँगा, आपने बड़ा अच्छा बोला। शायद हर्ष ने अपने आप को कभी रिकॉर्ड करके नहीं सुना और शायद आपने भी नहीं सुना अपने आप को। बड़ा यू आर स्पीकिंग रियली वंडरफुल इंग्लिश। तो ऐसा लग रहा था कि समवन इंग्लिश नेटिव इज स्पीकिंग। तो ये मैं आपको कुछ आपकी खूबियाँ बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को सुनने को पहली बार मिल रहा है। हर्ष की मैंने बताई, गुरप्रीत की बताई। तो आपने अपनी वार्म विशेस जो आपके सीनियर हैं उनको भेजी। तो जो हमारा मेन मकसद है, यही मकसद है कि जो हमारे सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे जो फाइनल के स्टूडेंट हैं, दे गिव देम ए गुड फेयरवेल। तो मैं फिर वंस अगेन मधु सिंह से आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई और हमारे सीनियर्स में बचा है जो अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करना चाहता है? हाँ, सीनियर में प्रस्तुत नहीं, मैं विनोद से जरूर आग्रह करूंगा। रिक्वेस्ट है मेरी, चाहे विनोद मानने या ना मानने, क्योंकि मैं सुनना चाहूंगा विनोद से कुछ भी वो हमारे बीच कुछ आज रखे। विनोद, आपको आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। तो विनोद आप कुछ भी रखो यार, जो भी आपकी इच्छा हो। तो वी विल बी रियली फॉर्चुनेट अगर हमें कुछ सुनने को मिले। जी सर। हाँ जी। So first of all, good afternoon to all of you and happy Independence Day. So एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा मतलब कुछ बोलने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद सर हमें कुछ बताएंगे कि आगे क्या करना है, थोड़ा बहुत कुछ हमारे डाउट करेंगे क्लियर आगे के लिए। लेकिन अब कुछ बोलना है तो मैं इसके लिए कुछ रेडी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ अपने विचार रखूंगा। मतलब विचार नहीं कह सकते कि कुछ लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने इन 3 सालों में करा है। मतलब स्टडी को छोड़ के, स्टडी के बारे में कोई भी बात नहीं होगी, सिर्फ मैं कुछ अपने विचार रखूंगा अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर से। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि जो चीज ना हमें लाइफ सिखा देना, वो चीज शायद मेरा ही मानना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक का ये मानना होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लाइफ सिखा देती है ना, वो कोई भी नहीं सिखा सकता। ठीक है। और अब इससे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि टीचर या फिर किताबें, बुक्स, ये मतलब ये किसी भी इसका कोई काम नहीं है। इसका अलग काम है। मतलब जो टीचर सिखा देंगे, जो किताबें सिखा देंगी, वो शायद
लाइफ भी नहीं सिखा पाएगी, लेकिन जो लाइफ सिखा देगी ना वो शायद कोई भी बुक नहीं सिखा पाएगी, मेरा ये मानना है। मतलब किताबों से भी सीखो वो चीज है, टीचर से सीखो, खैर वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर जो सिखा देगा वो लाइफ भी नहीं सिखा सकती। लेकिन इन 3 सालों में जो मैंने फील करा है ना, क्योंकि थोड़ी सी पर्सनल है बात, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा तो लास्ट बार है, उसके बाद तो शायद कभी बोलने का मौका ही ना मिले। तो मैंने इन 3 सालों में फैमिली की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखी हैं, तो मैं उसी बेस पे आपको बता रहा हूँ कि जो लाइफ सिखा देगी ना प्लीज उसे सीखना। जो टीचर सिखा रहे हैं, किताबें से आप सीख रहे हो, बुक से सीख रहे हो, वो खैर सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके काम आएगा, सबके अपने अपने गोल सेट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइफ से सीखना कभी मत छोड़ना, और लाइफ यानी अपनी लाइफ, खुद की लाइफ, जो खुद की प्रॉब्लम है ना उनसे सीखना, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है ना वो अपनी लाइफ से ही दिखेंगे क्या है। कोई दूसरा बंदा बता रहा है उसकी लाइफ की प्रॉब्लम, वो थोड़ी अलग है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है ना तब लगता है पता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो इस सारे से मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है कि लाइफ से सीखना कभी मत छोड़ना, ठीक है। जो टीचर सिखा रहे हैं, आप जो भी सीख रहे हो बुक से, किताबों से, वो तो खैर लाइफ कभी नहीं सिखा पाएगी, लेकिन जो लाइफ सिखा देगी वो बहुत मेन चीज है। क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने सामने बहुत ऐसे बंदे जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत कुछ किया है, सक्सेस जिनके पास है बहुत, लेकिन लाइफ में, मतलब सिर्फ लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, फैमिली हो या कुछ भी जो लाइफ से बिलोंग, मतलब स्टडी भी खैर लाइफ का ही पार्ट है, लेकिन मैं सिर्फ लाइफ की बात कर रहा हूँ, फैमिली हो गई है और भी कई चीजें हैं, उनमें उन बंदों को मैंने बहुत ही मतलब फेल होते हुए ऐसा फील हुआ कि बंदे फेल हो रहे हैं लाइफ। तो बस मेरा यही कहना है कि प्लीज लाइफ से सीखना कभी मत छोड़ना। बस इसके अलावा मेरे पास तो आई थिंक कोई ज्ञान अभी और है नहीं, इसके अलावा यही एक सिंपल सी बात थी कि लाइफ से सीखना कभी मत छोड़ना। और बाकी एक बात हो रहा है कि चलो ये तो खैर एक अलग सी बात होगी एक्सपीरियंस की। तो अभी जैसे कि मेरा लास्ट ईयर था, अभी मेरी डिग्री फिनिश हो गई है, खत्म, मतलब मेरे तो कॉलेज जो है अब ओवर हो चुका है। तो उसी की एक फीलिंग है जो मैं सुनाऊंगा एक गाने के माध्यम से। मतलब गाना है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर हूँ, सिंगर तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उन क्या सुर लगा रहे हैं वो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं भी कुछ गाऊं, बट फिर भी चलो खैर फीलिंग है जैसी है बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और उस गाने के अंदर थोड़ा ज्यादा फोकस है प्यार मोहब्बत पे, मतलब ये भी खैर एक कॉलेज लाइफ का पार्ट है, बट उस गाने में ज्यादा फोकस इसी पे है, तो प्लीज उस पर ज्यादा मत सोचना कि मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ, वो तो क्योंकि गाने के अंदर है, लेकिन उस गाने में एक फील है जो मैंने अभी वो गाना सुना है। मतलब जैसे ही मेरा ये कॉलेज ओवर हुआ है, अभी 9 अगस्त को मेरे एग्जाम खत्म हुए हैं, तो उसके बाद मैंने उस गाने से बड़ा मेरे को फील हुआ है, तो वही गाना मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। सुर सार का पता नहीं, बट फीलिंग है, तो जैसी है वही करते हैं शेयर आपके साथ। सो 2 मिनट। सो गाना पंजाबी है, मेरे को पंजाबी लैंग्वेज इतनी आती भी नहीं, बट फिर भी फीलिंग है, मैं वही बता रहा हूँ, फीलिंग है। तो उस कॉलेज नू सजदा मेरा जिस कॉलेज विच पढ़िया मैं, जिथे थोड़ी हाय भाबो दे लई ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ। BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਹੇਲੀ ਹੋਏ, MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ 5-7 ਸਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਗਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਗਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ, ਕੁਝ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛਬੀਲ, ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਲਏ ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਆਣੇ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੜੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੋ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਨਾਲ ਪੜੀ ਜੀਦੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਸੀ ਫੀਮ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬਨ ਵਰਗਾ,
जी है मैन जो छड़ गई है तू मैनू भुलनी नहीं, कॉलेज जो छड़ गई है तू मैनू भुलनी नहीं, उन्हें इस जन्म दे सच जानी अरमान ही जाले ने, कॉलेज दी जिंदगी दे दिन चार ही भुल देना, सुख नाले आपां तां 3 साल ही गाले ने। थैंक यू। भाई बहुत अच्छा विनोद। तो पता नहीं कब फर्स्ट ईयर में आए स्टूडेंट जो +2 करके आए थे और इतनी आज इतनी परिपक्व बातें सुनने को मिली। तो कहूँ कि मैं सीखने को मिलता है भी लाइफ सबसे बड़ा जो हमारा गुरु है वो लाइफ है, क्योंकि जो लाइफ सिखाती है दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। और ये वही स्टूडेंट हैं जो अभी कुछ दिन पहले मैं एडमिशन कमेटी में बैठा था, मेरे पास आए थे, सर एडमिशन कर दो, और आज दे आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हेयर। समय बीते वक्त नहीं लगता। और रियली हैप्पी कि आपकी तरफ से इस तरह की बातें और इतनी ज्ञान की जो अगर मैं कहूँ एक निचोड़ है लाइफ का, जो लाइफ का एक्सपीरियंस सिखाता है वो हमें कहीं से सीखने को नहीं मिलेगा, किसी पाठशाला में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। और विनोद आपको भी पहली बार मेरे को सुनने का आपको तो मौका लगा यार। मैं इनको सारों को बोलता था कि अगर ये जो मेरे बीएससी के स्टूडेंट हैं फाइनल के, अगर ये बोल रहे हैं तो आप ये समझना इनकी बड़ी हिम्मत है कि 3 साल का जो ये टेन्योर रहा। मैंने कभी विनोद को सुनने का मौका नहीं मिला, दलजीत को नहीं मिला, मनप्रीत, रोहित, कभी नहीं, बट दे आर नाउ कमिंग फॉरवर्ड। तो विनोद आपको एक बात कहूंगा, कभी आपने शायद अपने आवाज को कभी रिकॉर्ड करके नहीं सुना, तो मेरी दीज आर द फाइंडिंग्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सुनना, यू आर रियली गुड वॉइस, यू रियली हैव ए गुड वॉइस। तो मेरी आपके लिए कम्प्लीमेंट है और बहुत अच्छी चीज़ आपसे सुनने को मिली। तो मधु सिंह, आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्रोसीड। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। हमारे सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। अब मैं सर आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भी हमें कुछ सुनाएं प्लीज। क्या सुनोगे आप, ये बताओ आप। फाइनल वालों से मैं पूछूंगा, क्या सुनना पसंद करोगे भाई, बताओ। सारे गाने सुना दो। गाना कैसा सुनाए, पेट्रियोटिक सुनाए? मैं देख के सुनाऊंगा। मैं वैसे तो देखो मेरी कोई इतनी है, आपकी देखो विनोद की बहुत अच्छी आवाज, हर्ष की तो ऐसे है कि ये कहानी सुनाए मैं आंखें बंद कर रखी हूँ और मैं सुनता जाऊं। 7 मिनट हैं अपने पास, तो मैं आई एम सेंडिंग विद द न्यू लिंक, क्योंकि मेरे पास 6 मिनट हैं। तो क्योंकि आप सब ने, और मैं आपको बताऊंगा, मधु सिंह ने बड़ी मेहनत की है अभी इसमें। शी वॉज कॉन्स्टेंटली इन माई टच। रात को 12 बजे तक वो तैयारी कर रही थी इसकी। सुबह उठ गई सारी, उसने मेरे से बात की है, एंड इट इज़ रियली जो आपके सामने अब आ रहा है दैट इज। मेरे से पूछती है सर आप क्या असिस्ट करोगे मेरे को, मैंने बोला मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है और आप ही करोगे इसको, और आपके सामने इसी ने किया। क्योंकि देखो आपकी इवेंट है और यहाँ से आपको प्रैक्टिस मिलती है कि आपको लाइफ में, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट करके जा रहे हो, आपको समाज में खुद को संभालना है, और लाइफ के एक्सपीरियंस पे बात मेरे को सुनने को मिली। तो ये जो मेहनत आपको देखने को मिल रही है, तो मधु ने सारी रात प्रिपेयर किया। उसके बाद अब भी जब स्टार्ट करने से पहले इसी की रिक्वेस्ट थी कि सर 10 मिनट पहले आप मीटिंग को स्टार्ट कर देना। सो कम से कम इसके मैं कहूँ ये ओवर द नाइट नहीं, शी रियली हैज़ वर्क हार्ड। और कल ही मैंने इसको जिम्मेवारी दी थी रात को मीटिंग करके कि आपने इसको अच्छे से कैरी करना है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू शेयर कि उसने बहुत अच्छे से कैरी किया। सो अभी मेरे पास समय कम है, आई एम जस्ट सेंडिंग द लिंक फॉर द सेकंड मीटिंग।